है और उनके पिता उनका नाम रखते हैं महादेवी। लेकिन देखिए त्रासदी देखिए कि 8 साल की जब वो बच्ची होती है उसका विवाह कर दिया जाता है, उसका गौना भी कर दिया जाता है, वो अपने ससुराल जाती है और ससुराल में लेकिन तब भी विद्रोह कर देती है और वापस आ जाती है। लेकिन एक बात ये भी हम महादेवी जी के बारे में कह सकते हैं कि जब सकारात्मक विरोध होता है तो धाराओं को अपनी दिशा में मोड़ लेता है और उनके पति भी उनके सखा बन गए और बाद तक उन्होंने भी विवाह नहीं किया, लेकिन कोई कटुता नहीं रही किसी के बीच में। ये सीखने वाली बात है जी। और आज से 1 सदी पहले 1909 की बात बता रही हूँ मैं, और उसके बाद मुझे लगता है कि उनकी मृत्यु के तकरीबन मतलब उस समय 1 सदी बीत गई। उस समय स्त्री विमर्श, स्त्री सशक्तिकरण की मिसाल है, इसलिए तो उनको हम आधुनिक युग की मीराबाई कहते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने पढ़ाई की, अकेले रही, अकेले अपना जीवन व्यतीत किया, पढ़ाई की और लड़कियों के लिए महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो निराला जी को वो राखी बांधती थी। निराला जी उन्हें कहते थे कि ये हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है महादेवी। गद्य पद्य दोनों में उन्होंने लेखन किया, संगीत चित्रकारी में निपुण थी, सृजनात्मक अनुवादक थी, समाज सेवी थी, विदुषी थी, यामा ज्ञानपीठ, भारत भारती और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित, लेकिन जमीन से जुड़ी रही और सादा जीवन हमेशा जिया उन्होंने। और उनका घर तो मुझे कुछ दिनों पहले एक महिला मिली थी, वो भी वहाँ रही है, तो उनका घर जो था पशु पक्षियों से लेकर के मानव के लिए तक बसेरा बना रहता था और उनकी वक्तव्य जो क्षमता थी बहुत गजब की थी। इलाचंद्र जोशी जी ने एक बार कहा था कि जीवन और जगत से संबंधित महानतम विषयों पर महादेवी जी सा भाषण विश्व नारी इतिहास में अभूतपूर्व है। और इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा था कि विधान परिषद में जब उनका भाषण होता था तो पूरा हाउस मुग्ध होकर सुनता था। तो आप लोगों को भी नहीं लगता कि उनके भाषणों को आज के सांसदों को हमें सुनाना चाहिए? बिल्कुल उल बोलते रहते हैं। तो इस बात पर महादेवी जी के लिए, मेरे लिए उनके लिए ताली बजाई जा सकती है। तो आज की उनकी जो रचना है उसमें भी एक सकारात्मक संदेश है। लौकिक प्रेम की हद से वो पारलौकिक प्रेम तक जाती हैं, पारलौकिक प्रीतम से अपने स्नेह की डोर को बांधना चाहती हैं। आज की उनकी रचना है, मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का, जाने क्यों कहता है कोई मैं तम की उलझन में खोई, धूम मची वीथी में लुक छिप कर विद्युत सी रोई, मैं कण कण में ढाल रही अली, आंसू के मित्र प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का, रज में शूलों का मृदु चुंबन, नभ में मेघों का आमंत्रण, आज प्रलय का सिंधु कर रहा मेरी कंपन का अभिनंदन, लाया झंझा दूत सुरभि में सांसों का उपहार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी का। बहुत सुंदर, आवाज ठीक आ रही है आपको? बहुत बढ़िया। माइक थोड़ा सा सामने रहे तो अच्छा है। अच्छा है ना, ये यहाँ से ठीक है। बहुत अच्छा होने वाला है। मैं पलकों में पाल रही
किसी का ये सपना सुकुमार किसी का मैं पलकों में पाल रही हूँ ये सपना सुकुमार किसी कौन मानता था, कोई बताएंगे आप? बता दूंगी। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में